नमस्कार, खबर की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल के दौरान हरिद्वार में रुड़की के सरकारी अस्पताल में सीआईयू का निर्माण किया गया था। दावा किया जाता है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वर्षों बीत गए लेकिन आईसीयू की सुविधा आज भी नहीं मिल पाई है क्योंकि उसमें ताला लटका हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि कब तक आईसीयू में ताला लटका रहेगा। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में कर्मियों की भारी कमी है। बात पहाड़ों की नहीं है, मैदानी इलाकों में भी स्टाफ की भारी कमी है, जिसकी वजह से संसाधन होते हुए भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। रुड़की के सबसे बड़े अस्पताल में 4 साल से आईसीयू वार्ड में ताला लटका हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार में रुड़की के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में पिछले 4 साल से आईसीयू वार्ड में ताला लटका हुआ है। बिना स्टाफ के आईसीयू वार्ड बंद पड़ा हुआ है। आईसीयू वार्ड को संचालित करने के लिए अस्पताल के सीएमएस कई बार स्वास्थ्य निदेशालय को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन आज तक आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं मिल पाया। वही मामले में सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि 11 बेड के आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ मांगा गया था, लेकिन आज तक स्टाफ की उपलब्धता नहीं हो पाई। के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द हो। और अभी स्थानांतरण सीजन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ चिकित्सक मिल जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने और सचिव सर ने मीटिंग ली है और रुड़की के लिए स्पेशली मंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पर सभी पद जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाए, जिससे कि हमारे सभी चिकित्सक आ जाएंगे तो जनता को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित डीजी हेल्थ को भी अवगत करा चुके हैं और आश्वासन मिला है कि जल्द ही आईसीयू वार्ड को स्टाफ मिल जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड की भारी कमी महसूस हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई थी और 2021 में 11 बेड का आईसीयू वार्ड बनाकर उद्घाटन भी किया गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी आईसीयू वार्ड पर लगा ताला नहीं खुल पाया है। चिकित्सकों की ट्रेन चिकित्सकों की कमी है और लगातार बनी हुई है, लेकिन सरकार पूरी प्रयासरत है। हमने भेजा है, उनको पता है, पूरा डीजी ऑफिस को भी पता है और शासन को भी पता है कि वहाँ पे आईसीयू चलना है और जल्दी यहाँ पर भी हमारा आईसीयू भी चालू हो जाएगा। आईसीयू में ताला लटका होने से रखे वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और आईसीयू वार्ड होने के बावजूद गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। वहीं अब कोरोना ने फिर से प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर कोरोना केस बढ़े तो आईसीयू वार्ड की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल देखना होगा कि सरकार कब तक रुड़की सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लटके ताले को खोल पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना ने प्रदेश में फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। रुड़की से प्रवेश राय की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि बिना स्टाफ के आईसीयू वार्ड पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में इसकी लागत भी अच्छी खासी लगी थी, लेकिन 4 सालों से इस पर ताला भी लटका हुआ है। संसाधन होते हुए भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब तक भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया और पिछले 4 सालों से ताला लटका हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री और सचिव इसका संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि जल्दी स्टाफ मुहैया कराया जाएगा, लेकिन 4 सालों से अभी तक स्टाफ नहीं मिल सका है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। परवेश, आईसीयू वार्ड में जो ताला लटका हुआ है, आखिर वो क्यों लटका हुआ है और क्या लाभ कब मिल पाएगा इस आईसीयू वार्ड का लोगों को? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीते 4 वर्ष पहले जब कोरोना महामारी ने पैर पसारा था तो रुड़की की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जिस समस्या को देखने के बाद तुरंत यहाँ की सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत फैसला लेते हुए रुड़की उप जिला अस्पताल में आईसीयू का निर्माण कराया था। लेकिन आईसीयू का निर्माण कराने के बाद जब आईसीयू तैयार हो गया तो वहां पर संचालित नहीं हो पाया, जिसका कारण
आज जो संजय कंसल वहाँ के सीएमएस है रुड़की के, उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिसका कारण साफ ये है जी। कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी होने के कारण आईसीयू जो बनाया गया था, इतने पैसे लगा के वहाँ पे मशीनों को रखा गया, वो धूल फाँक रही हैं। उन धूल फाँकने की जगह वहाँ पे मरीजों का इलाज होना था, लेकिन वो मशीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जैसे मतलब कूड़े में पड़ी होती हैं। जिस तरीके से धूल फाँक रही है, बीते 4-5 वर्ष हो चुके हैं कोविड को गए हुए, और ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि बीते 4 वर्षों में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोविड के मरीजों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ी होगी। आम नागरिक को, जिनको कोविड नहीं हुआ, तो जो इस बीच में जो सीरियस केस भी गए थे, उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन कहीं न कहीं हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है लगातार। तो जब सीएमएस से संजय कंसल जी से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस मामले में, इस संदर्भ में लगातार वो मुख्यमंत्री वो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर रहे हैं, डीजी संचालित स्वास्थ्य से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है जिसके संचालित हो सके दोबारा से। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो फाइलें हैं वो सिर्फ चलती रहेंगी, कागजों के तौर पर सिर्फ ऑफिस घूमती रहेंगी, या फिर यहाँ पर ये आईसीयू जो बना हुआ है 4 वर्ष पहले का जो बना हुआ है, और ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि बीते 4 वर्ष में जब बना था और सामान रखा गया, ला करके इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, मशीनें होती हैं, आईसीयू है, तो कुछ मशीनें ऐसी भी होंगी जो खराब हो गई होंगी। अब देखना होगा कि ये कब चालू होगा, कितना समय लगेगा। अभी बीते लगभग 3 से 4 दिन पहले लगभग स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दोबारा पहुंचे थे। उनके संज्ञान में मामले को दोबारा लाया गया। अब देखते हैं कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लेकिन लगेंगे। प्रवेश, बीते 4 4 सालों से वर्ष जब ये बीत पूरी चुके तरह हैं। से बंद भी है, तो क्या माना जाए, क्या उम्मीदें हैं अब लोगों को कि ये अब ठीक होगा, चलेगा? क्योंकि 4 सालों से तो ये बंद ही है, और क्या इसका संज्ञान अभी तक नहीं लिया? देखिए, जनता है, जनता उम्मीदों पे ही जीती है। कहीं न कहीं जनता को उम्मीद और दिखाई जाती है, उम्मीदों की किरण पे लगातार जनता जी जागृत रहती है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जब बीते 4-5 से 5 दिन पहले आए थे, तो किस तरीके से उन्होंने देखा या किस तरीके से निर्णय लेंगे आने वाले समय में। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कब चालू होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, जिस तरीके से 4 साल से बंद है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कब कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है, महीने लगेंगे, दिन लगेंगे, या फिर दोबारा की जी। तरह सालों का इंतजार करना बिल्कुल पड़ेगा प्रवेश, आप इनको। बने रहिए हमारे साथ सीएमएस भी जुड़ गए हैं, संजय कंसल जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। चैनल को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, मेरा आपसे सवाल है कि 4 साल हो गए और अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, संज्ञान लगातार लिया जा रहा है, शासन के द्वारा भी और जो निदेशालय के द्वारा भी। ठीक है, डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की आपको पता है पूरे प्रदेश में थोड़ी कमी है, और आईसीयू के अंदर हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही चाहिए जी। ठीक है, तो इस संबंध में कल भी माननीय मंत्री जी कल रुड़की आए थे और हमारी उनसे वार्ता हुई है। पूर्व में भी कई बार वार्ता हो चुकी है। इस वर्ष उम्मीद है कि अपने ट्रांसफर सीजन के अंदर हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और जैसे हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे हम यहाँ पर आईसीयू चालू कर देंगे। क्या आईसीयू में सभी तरह के उपकरण मौजूद हैं आपके पास? की तो कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर वगैरह, बेड्स वगैरह सब हमारे पास बिल्कुल आधुनिक सारे सामान वहाँ पे मौजूद है हमारे पास में, और सामान की कोई कमी नहीं है, मशीनें पूरी हैं। केवल क्योंकि आपको पता है पूरे प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की काफी कमी है, और सरकार लगातार इस संदर्भ में लगातार कोशिश प्रयासरत है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। और लेकिन संजय जी, क्या 4 सालों में एक भी डॉक्टर नहीं मिल पाया अभी तक? नहीं, देखो, मेन तो इसमें फिजिशियन और चेस्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जी। और फिजिशियन ही नहीं है हमारे पास पिछले 3-4 साल से। एक फिजिशियन आए थे बीच में, वो थोड़े दिन काम करा, वो चले गए छोड़कर। तो मेन तो उसमें रोल जो होता है एनएसएसएस का और फिजिशियन का होता है। वर्तमान में भी हमारे पास एक ही एनएसएसएस है, ठीक है, और फिजिशियन कोई नहीं है हमारे पास में। तो अब सरकार को हमारे द्वारा अवगत करा दिया गया है, और मंत्रालय द्वारा और निदेशालय द्वारा दोनों के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही यहाँ का डॉक्टर्स की कमी यहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। अच्छा संजय जी, जब कोई मरीज आपके पास आता है तो क्या करते हैं फिर आप लोग? नहीं, अभी देखो, उसको बेसिक ट्रीटमेंट हम पूरा देते हैं, चाहे वो इमरजेंसी में आए या वार्ड में आए। जब पेशेंट लगता है कि हाँ हमारे उससे बाहर है और इसको और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, तभी हम दून मेडिकल कॉलेज में या फिर कोरोनेशन हॉस्पिटल का अपना हम रेफर करते थे। तो अभी कौन कौन से डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं और अभी किन किन की कमी है? पैथोलॉजिस्ट हैं, गायकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन हमारे पास 3 अभी आ गए, 2 नई पीडियाट्रिशियन आ गई हैं। अभी हमारा जो बच्चों का एनआईसीयू है वो भी हम चालू करने वाले हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर वो हमारा चालू हो जाएगा।
बच्चों का जो आईसीयू है। यानी कि 4 सालों से जो यहाँ की जनता है वो केवल रेफर ही खेल रहे हैं आप लोग उनके साथ? नहीं, रेफर हम नहीं खेल रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य सेवाएं, मुझे लगता है कि मेरी 28-30 साल की नौकरी के अंदर पिछले 3-4 साल कोविड के बाद से जितना सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दिया है और स्वास्थ्य का लगातार अच्छा हुआ है, इतना पूर्व में कभी नहीं हुआ। तो लगातार जनता को सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हमारा ब्लड बैंक पूरा इस सबसे वेल इक्विप्ड ब्लड बैंक है। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एक्सरे मशीन, लेटेस्ट मशीनें हमारे पास हैं। लेबर हमारा बहुत शानदार लेकिन है। संजय जी, बात तो फिर वही हो गई ना, जब आपके पास संसाधन तो है, डॉक्टर्स ही नहीं है, तो फिर उन संसाधन का फायदा ही क्या? सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, एनेस्थेसिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है, ये तो हैं। पर मेन प्रॉब्लम हमारे पास जो थी वो फिजिशियन की और रेडियोलॉजिस्ट की है, जिसको मुझे लगता है कि हमारे पास जून के महीने में ही हमें बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए। संजय जी, आप भी जानते हैं कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं वो हरिद्वार रुड़की से होकर के ही निकलते हैं। अब ऐसे में अगर फिर से एक बार कोविड की दस्तक बढ़ेगी और खासकर रुड़की में, क्योंकि पिछले सालों में भी देखा कि रुड़की में काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस आए, तब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सरकार अगर आपको मुहैया नहीं करा पा रही है डॉक्टर्स, तो ये तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। जनता को हम पूरी सुविधाएं देंगे। हमारे पास करीबन 80 बेड पर हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवाइयां हमारे पास हैं, जांच किट हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है, पीपीई किट, मास्क वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। और 90% केसेस में तो इलाज यहीं पर संभव है। पिछली बार भी हम लोगों ने करके दिखाया है, पिछले कोविड के अंदर भी। केवल 5 से 10% पेशेंट केसेस होते हैं जिनको रेफर करना पड़ता है, ठीक है। और उन्हीं के लिए एम्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे खुले हुए हैं जी। हाँ, और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहाँ की राजधानी के अंदर 3 से 4 मेडिकल कॉलेज हों। हमारे पास में 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं और एम्स खोला हुआ है, तो हमारे पूरा बैकअप वहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात भी रखी और बताया भी कि किस तरह की समस्याओं का समाधान आप लोग कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक लाखवान जी भी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। दीपक जी, क्या माना जाए, क्या जब रुड़की में कोई बीमार होता है तो क्या वो सरकारी अस्पतालों में जाता होगा या फिर उसको सुविधाएं मिल पाती होंगी? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। सर, ये जो भी कोई ऐसी बात होती है, ज्यादातर तो प्राइवेट की ओर भागते हैं, और अगर वहाँ पर कोई जाता भी है ना इमरजेंसी में, तो वहाँ दलाल इतने होते हैं, उन्हें जब सुविधा नहीं मिलती, डॉक्टर कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं मरीज के साथ में, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर को भेज देते हैं धीरे से। पता भी नहीं चलता मरीज को कि मरीज कब में को जो है प्राइवेट अस्पताल की ओर भेजा गया जी। मतलब जो घटना स्थल से मरीज को उसमें लाया जाएगा एम्बुलेंस में 108 में, ठीक। लेकिन वहाँ पर जो बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस है उनके दलाल पहले से पहले सेट रहते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स लापरवाही दिखाते हैं और डॉक्टरों का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, और सारी सुविधाएं उपलब्ध है ही नहीं। आईसीयू बना था 2021 में, और जब बना था मुझे अच्छे से याद है कि ये जो मैंने नोटिस किया है, सरकार कोई भी हो, इस सरकार में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हम इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जी, और उसके प्रचार प्रसार में इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा खर्चा लगा देते हैं जी, ठीक। लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। अब मान लीजिएगा जब आपके पास में आईसीयू आपने खोले हुए 5 साल हो गए, 5 साल में रखी मशीनें भी खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। तो पहले तो ये क्वालिटी वाइज डाउन पैसे में आई होंगी, बाद में ये उसको जो है कंडम दिखा देंगे। केवल जनता के पैसे की बंदरबाट और उसको बर्बाद किए जाने की साजिश के तहत सामान खरीदे जाते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर रुड़की अस्पताल में। जब भी कोई पेशेंट एंड टाइम पर, जैसे मान लो महिला प्रेग्नेंट है, शुरू में उसका इलाज चल जाएगा, लास्ट टाइम पे जाके डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बता करके हाथ खड़े कर देते हैं कि इसको प्राइवेट में ले जाओ। कहीं ना कहीं सेटिंग हमें दिखती है इनकी सीधे सीधे, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से मिले हुए लोग हैं। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर्स नहीं है, और जहां पर डॉक्टर्स हैं वहां पर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में गजब मामला है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या वाकई ही लोग, क्योंकि अब परेशान तो होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो खुद भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स तो हमारे पास नहीं है और अभी कब भरे जाएंगे ये भी नहीं पता, सीधा वो रेफर तो कर देते हैं। लेकिन आप खुद ही बताइए कि 80 किलोमीटर दूर पड़ता है राजधानी देहरादून से रुड़की, 80 किलोमीटर पहले वो सफ़र करेंगे मरीज, यहाँ तक पहुँचेंगे, या फिर कैसे वो अपने आप का इलाज करा पाएंगे? तो
वही सबसे पहले तो इनका बिहेवियर सही नहीं रहता उस समय ना। मान लो कोई आ जाए, जैसे इन्हें बोझ सा महसूस होता है, इमरजेंसी में आया कोई आदमी, एक्सीडेंटल केस आया तो बोझा सा महसूस करते हैं कि पता नहीं ये बला कहाँ से आ गई हमारे पर। क्योंकि हम कई बार नोटिस किए हैं वहां जाकर के इन चीजों को भी, कि मान लो कोई एक्सीडेंटल केस आया तो ये उसको आई जाई काट के प्राइवेट की ओर क्यों रेफर करने की कोशिश करते हैं जी। हाँ, फर्स्ट एड दे देंगे, लेकिन उसके बाद में उसको रेफर कर दिया जाएगा इधर उधर को हायर सेंटर के लिए, या मान लो कोई इस तरीके का दलाल वहां पर होगा मौजूद जो कहेगा कि यहाँ से अच्छा इलाज फलानी जगह हो रहा, फलाने अस्पताल में हो रहा, तुम यहाँ चलो जान बचाओ अपनी। तो इस तरीके से मरीजों को मिसगाइड करना, वहां पर दलालों का रहना, एम्बुलेंस, बाहर के एम्बुलेंसों का रहना, ये सब चीजें इनके ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करती हैं। कोई सुविधा ना होना, आप जनता के पैसे को सामान में, परचेजिंग में खर्च कर रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसको हम परचेजिंग में लगाते हैं। सामान खरीद रहे हैं हम, सामान पे सामान, 10 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदा जा रहा है, कितने पैसे में खरीदा रहे हैं, ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन उस सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे वहां पोस्टमार्टम होता है ना जहां पर, तो पोस्टमार्टम में जो फ्रीजर होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। मान लो किसी दिन 2-3 पोस्टमार्टम एक्स्ट्रा आ गए तो पता लगा बॉडियों को बाहर रखना पड़ रहा, वहां की उस फिर जो दुर्गंध है वो बाहर तक आती रहती है। तो इस तरीके से अस्पताल है, जिन्होंने बनाया था, सीना साहब के समय में बना था, वो एक बहुत अच्छे विधायक थे, लेकिन उसके बाद से जो भी कमियां हैं, कमियां तो इसमें 1000 है, अगर गिनाने बैठ जाएंगे सर तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये कि ये कम से कम मूलभूत सुविधाएं ही ढंग से दे दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे संसाधनों का फिर फायदा क्या हो रहा है जब मरीजों को इसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा, उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है आखिर? क्योंकि 4 साल एक लंबा समय होता है, पूरी सरकार चली जाती है 4-5 साल में, तो क्या माना जाए, क्या मरीजों को लाभ नहीं मिल पाएगा? जी, मरीजों के लिए थोड़े ना खरीदिए वो चीजें, कमीशन के लिए होता है सारा खेल, कि भाई जब हम इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो उसमें कमीशन होगा मोटा। सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बताओ जिसमें बिना कमीशन का कोई खेल आया हो, बिना कमीशन के कोई मशीन खरीदी गई हो, कोई भी जो सामान है उसमें सब कमीशन बाजी का चक्कर रहता। बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सिंडिकेट काम कर रहा होता है इसके पीछे। अगर हम बहुत बारीकी में जाएंगे तो सिंडिकेट मिल जाएंगे इनके, माफिया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, जनता के पैसे का मिसयूज नहीं करना चाहिए। एक अच्छी सरकार को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नोटिस किया गया है कि अगर एक छोटी सी कैंची भी खरीदी जाएगी ना डिपार्टमेंट के लिए सरकार की तरफ से, तो शायद उसके इनॉग्रेशन के लिए भी बड़े बड़े नेता और मंत्री आएंगे, उसे वो दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में उससे कहीं ज्यादा खर्चा कर देंगे। हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मंत्री आए भी तो थे आपके पास, स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन क्या माना जाए, क्या कोई सुविधा देख करके गए कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों में? आप तो समझदार है, जिस समय कोई मंत्री आएगा, कोई बड़ा उच्च अधिकारी आएगा, तो उस समय वहां पर सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लो मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उन रास्तों को बिल्कुल ऐसा चकाचक कर दिया जाता है कि बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब अस्पताल में आएंगे तो उन्हें उस जगह तक लेके ही नहीं जाया जाएगा, या ऐसे पेशेंट रखे जाएंगे जो उन्हें वैसी रिपोर्ट दे उनके मतलब की। तो ये चीजें हैं सर, इसलिए सरकारी अस्पतालों की दशा अच्छी नहीं है, दावे चाहे कितने भी करते रहेंगे। और यही वजह है कि लोग अब प्राइवेट अस्पतालों में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरी ये भी बात कि भले ही पैसे ना हो, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि प्राइवेट में हो सकता है जान बच जाए, क्योंकि सरकारी में तो अब डॉक्टर्स ही नहीं है। प्राइवेट में क्या है कि इनसे ज्यादा बड़ा खतरा प्राइवेट में है। मैं तो पेशेंट को कभी सलाह नहीं देता कि प्राइवेट में जाएं, क्योंकि वो इन्हीं के ही मिलीजुली भगत से चल रहे हैं। सरकारी सिस्टम की मिलीजुली भगत से प्राइवेट हॉस्पिटल चांदी काट रहे हैं, और वहां तो इतना गंदा हाल है, मरीज को एक किस्म से कसाई की तरह काटते हैं वो, कि उसके बर्तन बिक जाए, भांडे बिक जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, इससे मतलब नहीं है। प्राइवेट वाले तो बिल्कुल ही खाली कर देते हैं पेशेंट को। इसलिए मेरी एक ही निवेदन है सरकार से, आपसे, आपके माध्यम से, कि कुछ ऐसा किया जाए सरकारी सिस्टम में कि कम से कम प्रदेश की जनता को जो इलाज है वो बिल्कुल निःशुल्क मिल जाए, सही से मिल जाए। अच्छा, क्या लगता है क्या तस्वीरें बदलेंगी? क्योंकि 4-5 सालों में तो अभी नहीं बदली, आगे लग रहा है क्या बदलेंगी? नहीं बदलेंगी सर, कोई भी दावा कर ले नहीं बदलेंगी, क्योंकि सिस्टम इतना सड़ गल चुका है
कि नीचे से ऊपर तक अगर आपको ये सिस्टम सही करना है तो नेता भी बदलने पड़ेंगे और सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है नहीं सर। जी बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और परवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। परवेश, जिस तरह तमाम लोगों को आप सुन भी रहे थे, सीएमएस तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बार शासन को अवगत करा दिया गया है, कई बार स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक तो अभी तक तो नहीं मिल पाए हैं डॉक्टर्स। तो क्या लग रहा है, क्या आगे मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद भी दौरा करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं जान पा रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स हैं भी या नहीं है, या केवल संसाधन बस खरीदने से पूर्ति हो जाएगी। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो स्वास्थ्य मंत्री का ये पहला दौरा रहा होगा पिछले 4 सालों में, कई दौरे आए होंगे। और पिछले 4 सालों में सिर्फ ये भी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ही रहे होंगे, इससे पहले भी कोई और रहा होगा। अब देखना ये होगा कि अगर लगातार स्वास्थ्य मंत्री 2 बार बदल गए, कहीं पर उपकरण है डॉक्टर नहीं है, कहीं पर डॉक्टर है वहां पर उपकरण नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्यों ना एक ऐसी स्थिति में कर दिया जाए कि एक ही जगह पे सब कुछ हो, कम से कम एक जगह के लोग तो लाभ उठा पाए। बिल्कुल प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ प्रणय प्रताप जी जुड़ गए हैं, प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव हैं। प्रणय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। प्रणय जी, क्या माना जाए, आखिर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ठप क्यों हैं, क्यों व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त हो पा रही हैं और रुड़की में भी मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इसमें करनी और कथनी का फर्क मैं समझता हूँ है जी। 2021 से हमारे रुड़की में आईसीयू तैयार है, परंतु 2025 हो चला है, तो अब तक सुचारू रूप से नहीं है। और वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे पास उसके लिए चिकित्सक नहीं है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सामान खरीद लिया जाता है। वो सामान भ्रष्टाचार के रूप में खरीदा जाए या किस रूप में खरीदा जाता है, ये तो माननीय मंत्री या सरकार ज्यादा अच्छी बता पाएगी। लेकिन हमारे रुड़की के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो एक अच्छी व्यवस्था से त्रस्त है। आईसीयू एक बहुत जरूरी जो है यूनिट है जो हमारे अस्पतालों में होना चाहिए, परंतु मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, घोषणाएं होती हैं, ऐसी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त आम जनमानस को नहीं हो पाती। लेकिन अगर मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, आप भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो फिर कैसे लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगे? क्योंकि संसाधन तो खरीद लिए, लेकिन अब डॉक्टर्स ही नहीं है। देखिए, सीधी सरकार की कमी है। ये सरकार की कमजोरी दर्शाता है कि आम जनता की फिक्र उनको नहीं है। भाषण देना, टीवी पर डिबेट करना, ये सब सरकार की चीजें हैं, परंतु वो आम जनता की जो असुविधा है, जो उनको हो रही है, उसके कारण जो मृत्यु होंगी, वो उसके दावेदार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ, मैं ऐसा मानता हूँ, जो हाल की सरकार है वो बातें बनाती है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, क्योंकि आप भी विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, तो क्या आप लोग इन आवाज को नहीं उठाते या आपकी नहीं सुनी जाती? मैं परसों विशाल जी आपको बताऊं, वहाँ के पे जो जूनियर सीएमएस हैं, वहाँ तो सीएमएस भी नहीं थे, उनसे मैंने मुलाकात भी करी है। उन्होंने मेरे को सोमवार तक का जवाब देने का टाइम दिया है। तो हम तो लगातार विपक्ष अपनी भूमिका में है, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, चाहे अभी हमारे नगर निगम में 40% टैक्स की वृद्धि हो, हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी आवाज उठा रही है। तो क्या लग रहा है, कब तक ये तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए, जो इनकी स्थिति है, इनकी करनी और करनी में जितना फर्क है, मुझे लगता है स्थिति सिर्फ बातों में बदलती है, कागजों में बदलती है, लेकिन भौतिक रूप से जमीनी स्तर पर ये स्थिति नहीं बदलती। इन लोगों के लिए किसी इंसान की जान की कीमत बहुत ही कम है, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल प्रणय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी आपने साझा की है, बातचीत भी हमारे साथ की है, और संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं परवेश, जिस तरह ये आप भी सुन रहे थे और लगातार ये बात भी कही जा रही है कि स्वास्थ्य निदेशालय को कई बार रिपोर्ट भेज दी गई, लेकिन आखिर अभी तक भी क्यों उसका निर्णय नहीं हो पाया है, क्यों वहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए हैं? लगता है परवेश का संपर्क टूट गया है, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन समय की बाध्यता है। और कब्बद की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।